वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। आज नगर परिषद घूम रही हैं श्रेयसी सिंह, बीजेपी कैंडिडेट। क्या लग रहा है, नगर में भाजपा बहुत मजबूत मानी जाती है, नगर परिषद घूम रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नगर में आशीर्वाद मिला है, जीत मिला है और नगर में इस बार भी एक तरफा मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलेगा। आप निशानेबाज हैं तो निशाना सही जगह जा रहा है, क्या लग रहा है? अभी तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हाँ, निशानेबाज हैं, निशाना लगाते हैं तो चूकने की संभावना कम रहती है। खिलाड़ी और राजनीति करना, एक नेता, दोनों में टफ क्या है? हमको लगता है कि 18 साल के निशानेबाजी के करियर के बाद और मात्र 5 साल के राजनीति के करियर के बाद मैं आज तक ये डिसीजन नहीं ले पाई हूँ। तो थोड़ा और समय बीतने दीजिए, शायद इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो देख रहे हैं माहौल, धीरे धीरे अब बहुत कम दिन बनता जाएगा, फर्स्ट फेज का कल इलेक्शन भी है, तो क्या लग रहा है बहुत नज़दीक आ गए सेकंड फेज भी? बिल्कुल पूरी तरीके से एनडीए सरकार बनेगी, बहुमत से बनेगी। ये हम डे 1 से बोलते आ रहे हैं और जैसे जैसे जैसा आपने कहा कि फर्स्ट फेज़ अब बहुत नज़दीक है, कल ही मतदान है और फिर 11 तारीख को हमारे यहाँ मतदान है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है तो ये जो चुनावी माहौल है ये और भी ज़्यादा एनडीए के फेवर में जाते जा रहा है। राजनाथ सिंह आए थे, क्या मूल मंत्र दिए हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त हुआ है और उन्होंने बहुत सी बातें बताई, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। एक अच्छे एक अच्छे राजनेता नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि हम बेटी हैं, लेकिन एक अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है जो ईमानदारी और सेवा भाव के साथ राजनीति करे। हमने विगत 5 वर्षों में, आज तो मेरी ईमानदारी का सबसे बड़ा परिचय मेरे विरोधी दल के लोग दे रहे हैं। वो भी नहीं आंख उठा के कह सकते कि हमने किसी से कोई भी गलत पैसा या बालू और दारू जैसा बिकवाने का गलत काम कभी भी किया है या वैसे लोगों को संरक्षण प्राप्त किया हो। कभी आपसी में लड़ाया नहीं, सबको एक सामान में बनाकर और सबसे मिलजुल कर विकास के कार्यों को अधिक प्रयास करके आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरह की राजनीति से उनका आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है और उन्होंने यही बोला कि इस 5 साल तुमने करके दिखाया है, आगे और जीवन भर करके दिखाना है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है, कॉन्फिडेंट है? हाँ, डेफिनेटली एनडीए सरकार बनेगी, हम लोग फुली कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन लाइन होती है, तो उसको हम लोगों को वॉचफुल रहना है, मेहनत पूरी करनी है। कभी भी सामने खड़ा हुआ चुनौती या चैलेंज को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत करके चुनाव लड़ना चाहिए। हर एक कैंडिडेट के लिए मैं ये कहती हूँ और हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और भी कुछ लोग हैं जो आने वाले हैं यहाँ पे? जी, अभी सब लोगों का कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हम लोग के बगल के विधानसभा झाझा विधानसभा कल आ रहे हैं, वहीं पर जमुई विधानसभा को भी टैग कर दिया गया है, तो हम लोग सब लोग कल मिलेंगे। अच्छा, चलिए फाइनल आखिरी सवाल लेते हैं कि घूमते घूमते बहुत अच्छे खासा दिन हो गया है, कुछ लोगों में जो रोष है, क्या देखते हैं कि क्या वो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, जो निगेटिव बातें करते हैं, तो क्या उनको आप कैसे डील करती हैं या उनको क्या बताती हैं? जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ पर लोग उतना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ थोड़ी बहुत निराशा भी होती है। बहुत से कार्य हमने किए हैं, लगातार हम उन विकास की चर्चा कर रहे हैं। आज जहां हम लोग खड़े हैं, जिस वार्ड में खड़े हैं, यहीं पे अनेकों विधायक निधि की योजना भी गई है और साथ में एक बड़ा जो खैरमा मनी अड्डा बाईपास है उसका भी काम शुरू करा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जब लोगों के पास जाते हैं और उनकी कोई छोटी बहुत समस्या रह जाती है और वो लोग याद दिलाते हैं उस बात को, तो एक बेटी है, अगर कोई हक से डांटता है तो डांट भी सुन लेते हैं। लेकिन हाँ, हमने अपने विकास के जो ईमानदारी के साथ काम किया है वो जब उनके सामने रखते हैं तो वो भी ये मानते हैं कि नहीं, आपने अच्छा काम किया है, हम आपके साथ। अच्छा, आखिरी सवाल, महिला कैंडिडेट हैं, इतने पुरुष कैंडिडेट हैं, कैसे देख रही हैं? हम तो कह रहे हैं भाई कि एक महिला को हराने के लिए, एक जमुई की बेटी को हराने के लिए 11 पुरुषों ने नामांकन भरा हुआ है। तो आप समझ जाइए, पहले तो जहां विपक्ष के लोग नाम भी नहीं चुन पा रहे थे, हम लोग ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था, नाम चुन लिए तो फिर और भी 10 लोग कूद पड़े मैदान में। तो ठीक है, अगर जमुई की बेटी को हराने के लिए इतने लोग लगते हैं तो याद रखिएगा कि महाभारत की कहानी हम सब ने पढ़ी है। 5 पांडव के खिलाफ 100 के कौरव थे। आज उन 5 पांडव का आशीर्वाद मेरे साथ है। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।